हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद शर्मा श्याम पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी रेगुलर सब्जेक्ट चल रही है डीएमएलटी में पैथोलॉजी। तो पिछले वाली वीडियो में अपन ने बात की थी पैथोलॉजी स्पेसिमेन की। उससे पहले वाली वीडियो में अपन ने बात की थी बायोप्सी की। उससे पहले बात अपन ने की थी इंट्रोडक्शन की पैथोलॉजी की। आज अपन इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे फिक्सेशन की, कि पैथोलॉजी में फिक्सेशन जो वर्ड होता है उसका क्या मतलब होता है। फिक्सेशन क्या होता है। फिक्सेशन फिक्सेशन का वर्ड जहां भी यूज होगा उसका मतलब होता है फिक्स करना, किसी भी टिश्यू को या सेल को फिक्स करना। इसके वर्ड से समझ में आ रहा है फिक्स करना। फिक्स किसको फिक्स, सेल या टिश्यू को। फिक्सेशन एक प्रोसेस होती है। जैसे ही बॉडी से सेल या इन्फेक्टेड सेल या टिश्यू को अपन ने बॉडी से रिमूव किया, उसके बाद में उसको उसी से में एंड उसके विदाउट चेंजेज ऑफ उसके केमिकल नेचर में उसको अपन फिक्स करते हैं। जैसे ही सेल या टिश्यू को बॉडी से रिमूव किया, सेल एंड टिश्यू को बॉडी से रिमूव किया एंड इसको फ्रीजर में रखने के लिए इसको फ्रीजर रखने के लिए एक केमिकल का या रिएजेंट का अपन ने उपयोग किया। जिससे क्या हुआ, इसकी स्ट्रक्चर एंड जो भी इसमें केमिकल चेंजेस है, जो इसकी स्ट्रक्चर एंड जो भी केमिकल इसके फंक्शन है या केमिकल इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर विदाउट चेंजेस अपन ने उस सेल या टिश्यू का डायग्नोस कर सके। इसी की इसकी स्ट्रक्चर को अपन ने मेंटेन रखने के लिए कि जो इसकी स्ट्रक्चर जो बॉडी के अंदर थी सेम उसी स्ट्रक्चर में वो टिश्यू या सेल रह पाए, इसके लिए अपन ने केमिकल का या रिएजेंट का यूज किया। उसको अपन ने क्या बोल दिया, फिक्सेटिव। जैसे ही फिक्सेटिव में अपन ने इसको रखा, इसकी जो कंप्लीट प्रोसेस है, जो भी इसकी कंप्लीट प्रोसेस है उसको अपन ने नाम दे दिया फिक्सेशन। तो फिक्सेशन एक प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है कि सेल बॉडी से सेल एंड टिश्यू को रिमूव करने के बाद या सर्जिकल ऑपरेट करने के बाद एक केमिकल के अंदर अपन ने उसको रखा। ये जो रखने की जो प्रोसेस है उसको अपन ने फिक्सेशन का नाम दे दिया। अब क्या होता है, जैसे ही बॉडी से सेल या टिश्यू को अपन ने रिमूव किया, जैसे ही अपन ने इसको रिमूव किया तो इसके अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, या तो इसका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है या डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ, डिस्ट्रक्शन क्या हुआ, इसमें सेल डिस्ट्रॉयड होना स्टार्ट हो जाती है। सेल डिस्ट्रॉयड कैसे होगी, कि जैसे ही बॉडी से अपने टिश्यू को या ऑर्गन को अपने रिमूव किया तो उसमें क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। क्योंकि जब तक वो बॉडी के अंदर रहेगा तो उसके अंदर वेसल्स की सहायता से या आर्टरीज की सहायता से उसके अंदर ब्लड का फ्लो होता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको बॉडी से रिमूव कर दिया तो सेल अपना डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देती है। वो क्यों करती है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, ब्लड सप्लाई उसमें बंद हो जाती है। सेम ऐसे ही दो टर्म और यूज करते हैं अपन। एक करते हैं प्यूट्रिफिकेशन एंड दूसरी करते हैं ऑटोलाइसिस।
ये दोनों भी तभी होता है जब अपने को बॉडी में से सेल या ऑर्गन को रिमूव किया, उसके बाद के अंदर इसको डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद में इसमें क्या होता है कि प्यूट्रिफिकेशन होता है, उसके अंदर क्या होता है बैक्टीरियल कंटामिनेशन। बैक्टीरियल कंटामिनेशन की वजह से बैक्टीरियल कंटामिनेशन की वजह से सेल या ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरियल कंटामिनेशन की वजह से प्यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है। ऑटोलाइसिस का मतलब होता है सेल्फ लाइसिस। सेल्फ लाइसिस, अब सेल्फ लाइसिस का क्या मतलब हुआ कि सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ये लाइसोसोम क्या करता है, ये लाइसोसोम क्या करता है, जैसे ही सेल बॉडी से रिमूव हुई या टिश्यू बॉडी से रिमूव हुआ, तो उसके अंदर ये लाइटिक रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। अभी लाइटिक रिएक्शन क्या होती है, लाइटिक रिएक्शन का मतलब होता है सेल का लाइसिस होना। सेल का लाइसिस होना। अब सेल का लाइसिस होने से क्या हुआ, सेल का लाइसिस होने से हो गया सेल क्या हुई, डिस्ट्रॉय हो गई। सेल क्या हो गई, सेल डिस्ट्रॉय हो गई। ये चीज समझो कि जैसे ही बॉडी से सेल को, ऑर्गन को या टिश्यू को रिमूव किया, तो उसको यदि केमिकल या एजेंट में नहीं रखा, तो उसमें क्या होगा कि कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो चेंजेस कौन कौन से होंगे, वो या तो हो सकते हैं अपने उसका सेल का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी, प्यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस हो जाएगी, ऑटोलाइसिस की प्रोसेस हो जाएगी। प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन की वजह से सेल के स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है या सेल डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। ऑटोलाइसिस क्या होता है, ऑटोलाइसिस होता है सेल्फ लाइसिस। सेल्फ लाइसिस का मतलब ये होता है कि सेल के अंदर जो प्रेजेंट लाइसोसोम है, सेल के अंदर लाइसोसोम जो प्रेजेंट है, वो लाइटिक रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। लाइटिक रिएक्शन क्या होती है, सेल का लाइसिस करना इसमें स्टार्ट हो जाता है। स्वयं सेल अपने स्वयं का लाइसिस करना स्टार्ट कर देती है। इसी वजह से इसको अपन ने वर्ड नाम दिया ऑटोलाइसिस। इसी की वजह से अपन इन चीजों से इन चीजें से टिश्यू को, सेल को या ऑर्गन को बचाने के लिए अपन एक केमिकल या रिएजेंट का यूज करते हैं। ऑटोलाइसिस, प्यूट्रिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, इन सबको बचाने के लिए अपन एक रिएजेंट का यूज करते हैं, केमिकल या रिएजेंट का यूज करते हैं। ये केमिकल या रिएजेंट का यूज करते हैं, उसको अपन बोलते हैं फिक्सेटिव। फिक्सेटिव क्या होते हैं, फिक्सेटिव होते हैं फिक्सेशन की प्रोसेस में काम में लिए जाने वाले वो केमिकल सबस्टांस जो रिमूव जो सेल या टिश्यू होते हैं, उसको अपनी उसी सेम आकृति में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, ये मेंटेन करके रखते हैं। सेल की या टिश्यू के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं, इसी वजह से इनको अपन ने नाम दिया फिक्सेटिव। अब ये क्या होता है, ये फिक्सेटिव होता है, इनका नेचर होता है केमिकल नेचर होता है। तो अपन मोस्टली बात करते हैं, अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे आगे फिक्सेटिव टू टाइप के होते हैं, सिंपल फिक्सेटिव एंड कंपाउंड फिक्सेटिव, उनकी अपन बाद में बात करेंगे। अभी ये समझो इसके अंदर अपन तीन की बात करते हैं। फर्स्ट हुआ फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा हुआ ग्लूटाल्डिहाइड, और तीसरा हुआ एल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव। इन तीन फिक्सेटिव की अभी अपन बात कर रहे हैं। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ये क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है।
एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसको, ये एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट होने की वजह से ये जो भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं या सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनके उनके अंदर अपन इसको फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं। इसके अंदर अपन मोस्टली यूज करते हैं, वो करते हैं 10% एनबीएफ। ये 10% एनबीएफ क्या है सर? ये 10% एनबीएफ है नेचुरल बफर फॉर्मेलिन। ये बनता कैसे है? ये ऐसे बनता है 40% फॉर्मेल्डिहाइड को 40% फॉर्मेल्डिहाइड को 100% मानकर फोर्टी परसेंट, मेरे वर्ड पे फोकस करना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 40% फॉर्मेल्डिहाइड को 100% मानकर उसका 10% डाइल्यूशन जो होता है, इसका 10% जो डाइल्यूशन होता है उसको अपन बोलते हैं 10% एनबीएफ। अभी कैसे बना इसका, जब भी अपन फिक्सेटिव की बात करेंगे, प्रॉपर फिक्सेटिव की, तब मैं बताऊंगा कि ये बनता कैसे है। अब ये समझो कि जो फॉर्मेल्डिहाइड का जो जो नॉर्मल जो अपन कॉमनली यूज करते हैं फिक्सेटिव, वो करता है 10% एनबीएफ। ये किस किस में यूज होता है? ये होता है रीनल बायोप्सी में, ये होता है लीवर बायोप्सी में, ये होता है सॉफ्ट टिश्यू में, या सॉफ्ट टिश्यू या ऑर्गन। जब भी सॉफ्ट टिश्यू या ऑर्गन की बात करेंगे तो उसके अंदर जो अपन फिक्सेटिव का यूज करेंगे वो करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के अलग अलग कंपाउंड। जैसे इसमें अपन ने कर दिया 10% फॉर्मेलिन, 40% फॉर्मेलिन, अलग अलग टिश्यू के लिए अलग अलग यूज करते हैं। जब भी अपन फिक्सेटिव की बात करेंगे तो मैं आगे डिटेल से समझाऊंगा। अभी इतना ध्यान रखो कि इसके अंदर जो फॉर्मेल्डिहाइड का 10% एनपीएफ है वो रूटीनली अपन यूज करते हैं। उसके बाद में है ग्लूटाल्डिहाइड। ये क्या होता है? ये जो भी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के आईएससी, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के जो भी बायोप्सी के सैंपल है उनके अंदर अपन यूज करते हैं ग्लूटाल्डिहाइड या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अल्ट्रा सेक्शन का यूज करते हैं। उन टिश्यू के लिए भी अपन ग्लूटाल्डिहाइड का ही यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर अपन क्या करते हैं कि बिल्कुल थिन सेक्शन काटते हैं, उसके बाद में उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। जब भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने के लिए टिश्यू में या सेल में देखने के लिए अपन जिस भी बायोप्सी को अपन फिजियो करेंगे उसके अंदर अपन ग्लूटाल्डिहाइड फिक्सेटिव का यूज करेंगे। उसके बाद में आता है एल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव। इसके अंदर मोस्टली अपन रूटीनली जो यूज कॉमनली जो यूज करते हैं वो होता है 70% इथर एल्कोहल। इसके अंदर अपन 70% इथर एल्कोहल का मोस्टली यूज करते हैं। अब ये यूज कहाँ होता है? ये यूज होता है साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन में। साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन के जो भी बायोप्सी के या सेल की जो भी सैंपल है उसको अपन किस पे फिक्स करते हैं? 70% इथर एल्कोहल में। एक अपन बात करेंगे एमजीजी स्टेन, मैकडोनाल्ड जिम्सा, उसके अंदर भी अपन किसका यूज करेंगे? एथेनॉल का या मेथेनॉल का। इसके ये जो स्टेनिंग करते हैं इसके अंदर भी सबसे पहले स्लाइड को जो फिक्स करते हैं वो या तो एथेनॉल से करेंगे या
मेथनॉल से करेंगे। तो साइटोलॉजिकल जो भी स्पेसिमेन है उनको जो अपन फिक्सेटिव का जिस फिक्सेटिव का यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपन एल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव या 70% एथर एल्कोहल। या आपको समझ में आया कि अपन फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड और एल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव यूज करते हैं सेल या टिश्यू को फ्रीजर रखने के लिए। अब बात करते हैं इसके फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फिक्सेशन कि कौन कौन से फैक्टर है इसके जो फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फिक्सेशन, इसके अंदर फर्स्ट आता है फिक्सेटिव, जिसकी अभी अपन ने बात की है। सेकंड आता है इसकी कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन के कितनी सेल या टिश्यू होगा उसके लिए अपन कितना फिक्सेटिव का यूज करते हैं। तो इसके लिए अपन करते हैं 10x। 10x का क्या मतलब हुआ कि जैसे 1 ml सेल है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे 10 ml फिक्सेटिव का यूज करेंगे। 1 ml सेल है तो उसके लिए अपन 10 ml फिक्सेटिव का यूज करेंगे। एक चीज ध्यान में रखो, फिक्सेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है फिक्सेटिव के। ये समझ में नहीं आएगा क्या मतलब है इसका। इसका ये मतलब है कि यदि जितना अपन फिक्सेटिव की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, जितनी अपन फिक्सेटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे, उतना ही सेल या टिश्यू जल्दी फिक्स होगा। दोबारा बोल रहा हूं, जितनी फिक्सेटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे, जितनी फिक्सेटिव के कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे सेल या टिश्यू उतना ही जल्दी फिक्स होगा। जो म्यूजियम होते हैं, म्यूजियम के अंदर जब किसी भी बॉडी या सेल को रखते हैं तो उसके अंदर अपन यूज करते हैं 1:50 का। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ये कि म्यूजियम के अंदर किसी भी सेल या टिश्यू को अपन फ्रीजर रखते हैं तो उसकी कंसेंट्रेशन कितनी होती है, तो उसकी कंसेंट्रेशन होती है 1:50 में। उसके बाद में थर्ड आता है टेम्परेचर। नॉर्मली फिक्सेटिव को अपन फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसको अपन करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर। लेकिन जो भी आईएससी के या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, आईएससी के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जो भी सैंपल है या जो भी बायोप्सी के सैंपल है उनको अपन 4 डिग्री या फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर पर उसको अपन रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके जो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से अपन जिस भी बायोप्सी का टेस्ट करेंगे उसके अंदर जो सेक्शन होती है वो बिल्कुल थिन होते हैं। तो उसको मोस्टली आप मानो 3x3x3 लेंथ, हाइट एंड विड्थ, इसके जो सेक्शन होते हैं उनको उनको फ्रीजर में जो अपन रखते हैं वो रखते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड या फ्रीजिंग टेम्परेचर पे। बाकी और जो भी टिश्यू या सेल है उसको अपन फिक्स करते हैं वो करते हैं या तो रूम टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है बफर पीएच। बफर पीएच का क्या मतलब होता है कि जो भी सेल है
सेल है, ये हुआ साइटोप्लाज्म और ये हुआ न्यूक्लियस। अभी जो न्यूक्लियस होता है ये होता है एसिडिक नेचर का, और ये जो होता है ये होता है बेसिक मीडियम। तो ना तो ये ज्यादा एसिडिक, इसका जो बफर पीएच होता है वो होता है 6 to 8। अभी क्यों होता है, मैं इसका रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। तो ये तो है नहीं कि फिक्सेटिव या तो न्यूक्लियस को फिक्स करेगा या फिर साइटोप्लाज्म को फिक्स करेगा। इसी वजह से इसका जो पीएच होता है वो होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल या 6 to 8 की रेंज में क्यों रहता है, क्योंकि यदि इसका जो पीएच है वो 7 से कम होगा, इसका यदि पीएच 7 से कम है तो साइटोप्लाज्म को फिक्स नहीं कर पाएगा, और यदि इसका पीएच 7 से ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस को फिक्स नहीं कर पाएगा। इसी की वजह से जो फिक्सेटिव जो केमिकल जो रिएजेंट होते हैं या केमिकल एजेंट होते हैं उनका जो पीएच होता है वो होता है 6 to 8 की रेंज में, या उदासीन या न्यूट्रल या 7 पीएच। तो इसके अपन रेंज मान के चलते हैं 6 से 8 पीएच। उसके बाद में आता है पेनिट्रेशन। उसके बाद में आता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का ये मतलब हुआ है कि किसी भी सेल को या बायोप्सी को या ऑर्गन को अपन ने फिक्स, ये कंटेनर है, इसमें ये टिश्यू है या सेल है या ऑर्गन है, ये अपन ने यूज किया फिक्सेटिव। ये स्पेसिमेन, इसमें सेल भी हो सकती है, टिश्यू भी हो सकता है और ऑर्गन भी हो सकता है। तो ये नॉर्मली जो इसका पेनिट्रेशन का जो टाइम है, नॉर्मली हिस्टोपैथोलॉजी की जो भी सैंपल है उनका जो नॉर्मल का टाइम, नॉर्मली जो पेनिट्रेशन का या फिक्सिंग का जो टाइम है वो होता है 12 to 24 आवर्स। 12 to 24 आवर्स। लेकिन जो भी लार्ज बायोप्सी के सैंपल है उसके लिए इसका टाइम होता है वो होता है 48 आवर्स, मतलब 2 दिन। बाकी नॉर्मली जो बायोप्सी की सैंपल है वो 12 से 24 घंटे के अंदर फिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं या फिक्स हो जाते हैं। तो ये है इसके फैक्टर और अफेक्टिंग। तो अपन ने बात की कि फिक्सेशन होता है वो फिक्सेटिव के ऊपर, जो फिक्सेटिव रिएजेंट होता है वो इसकी प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो इसके जो आइडियल जो फिक्सेटिव है उसमें क्या क्या होना चाहिए। पहला तो ये इजी वे अपने को मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। दूसरा इसका ये रीजन है कि जो भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जो भी सॉफ्ट टिश्यू या सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, तो उनको ये क्या हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है। सॉफ्ट टिश्यू को क्या करवाता है, हार्डनेस नेचर प्रोवाइड करवाता है। अब सॉफ्ट टिश्यू को अपन हार्डनेस क्यों प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि यदि सॉफ्ट टिश्यू होगा तो उसका जो सेक्शन कटिंग है, जब भी अपन आगे बढ़ेंगे सेक्शन कटिंग, ये सेक्शन कटिंग है टिश्यू की या बायोप्सी सैंपल की, वो आसान अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसी वजह से जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको थोड़ा हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है उसके अंदर पेनिट्रेशन होने के बाद में। थर्ड है सेल, टिश्यू या ऑर्गन्स को डिकम्पोज
प्यूट्रिफिकेशन, ऑटोलाइसिस से बचाता है। तो अपन ने बात की थी आज फिक्सेशन की। तो फिक्सेशन क्या होता है? फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर केमिकल रिएजेंट फिक्सेटिव का अपन यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बॉडी में से जो भी इन्फेक्टेड सेल या ऑर्गन या टिश्यू है उसको बॉडी में से रिमूव करने के बाद, सर्जिकल प्रोसेस के बाद रिमूव करने के बाद उसके अंदर डिकम्पोजिशन, ऑटोलाइसिस, प्यूट्रिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन इसको होने से बचाता है, जिससे कि अपन उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर सके। जो भी बॉडी के अंदर जिस ऑर्गन, जिस टिश्यू की या जिस सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको उसको वही शेप एंड साइज में उसको मेंटेन करके रखता है, उसको अपन बोलते हैं फिक्सेशन। तो फिक्सेशन क्या हुई है? प्रोसेस। आगे अपन जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे फिक्सेटिव की, कि कौन कौन से फिक्सेटिव है जो फिक्सेशन के अंदर जिम्मेदार होते हैं, कौन से टिश्यू के लिए कौन सा फिक्सेटिव होता है, कौन से केमिकल होते हैं, कैसे उसके अंदर वो फिक्स कर पाते हैं, कैसे अपन ने, मैंने बताया अभी फॉर्मेल्डिहाइड है उसके अंदर अपन ने 10% एनबीएफ यूज लिया, तो वो क्यों लिया, उसको अपन ने प्रिपेयर कैसे किया फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मेलिन, तो उसकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।